के साथ शेयर करेंगे कि अमेरिकी सदारती इलेक्शन 42 रियासतों के नतायज आ गए हैं। डोनाल्ड 248 जबकि कामला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 22 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। आपको अपडेट करें कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के नतायज जो हैं वो हासिल किए हैं। फ्लोरिडा से, अलाबामा से, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, मिसूरी, साउथ कैरोलिना, मोंटाना, यूटा, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, एरिजोना और आर्कनसास में वो जीते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने वर्जीनिया, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, न्यू हैम्पशायर, इलिनॉय, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और मैने और कोलंबिया में कामयाबी अपने नाम की है। अमरीकी सदारती इलेक्शन 42 रियासतों के नतायज आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 248 जबकि कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 22 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, जबकि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के नतायज के मुताबिक फ्लोरिडा समेत दीगर रियासतों में मैदान मारा है। बिल्कुल, अभी ये भी बताएंगे कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस का आज हामियों से खिताब न करने का फैसला सामने आया है। कामला की टीम ने डेमोक्रेट हेडक्वार्टर्स में हामियों को आगाह कर दिया है। कामला हैरिस के हामी नतायज से मायूस घरों को जाने लगे हैं। तो आपको अपडेट करें कि कामला हैरिस जो हैं, उनके जो हामी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो अब मायूस हो रहे हैं, घरों को जा रहे हैं। दीपक अगेन वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस आज अपने हामियों से खिताब नहीं करेंगी। क्या समझे, गेम ओवर? ठीक है, दीपक से अभी हम दोबारा बात करेंगे। तो अपने नाजरीन को बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन 42 रियासतों के नतायज आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 232 जबकि कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 38 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के नतायज के मुताबिक फ्लोरिडा, अलाबामा और दीगर रियासतों से मैदान मार दिया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पैनल मौजूद है। असवर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, साकिबुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान रजा ने हमें इंडियाना से ज्वाइन किया है और आमिर सोरवजी साहब नॉर्थ कैरोलिना से हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंडियाना में आप इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा कि हमेशा की तरह इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ इंडियाना में रहती हैं और कौन सा नैरेटिव है जिसको ये अवाम बाय करती है यहाँ पे इंडियाना के लोग? देखिए, इंडियाना जो है प्रीडोमिनेंटली अगर कलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सफ़ेद फार्म अमरीकियों की अक्सरियत है। और फिर इधर फॉर्म्स यहाँ पे खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा है, काम है जिसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक काइंड ऑफ कंजर्वेटिव स्टेट भी इसे कहते हैं और इसीलिए ये ट्रेडिशनली जो है हमेशा ट्रेडिशनली ये रिपब्लिकन की स्टेट कहलाई जाती है। सही। इस वक्त जो सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं और अभी जैसे आपके साथी आप मैप पे बता भी रहे थे, अब आपकी रेस जो है अब ये रेस बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट में दाखिल हो गई है। सही। अब अगले चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है। अभी तक वैसे तो रिपब्लिकन का मोराल बहुत हाई है, उन्हें लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इन अगले चंद घंटों में जो ये 4-5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आने हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ये इसलिए भी इस वक्त इंटरेस्टिंग भी है और टेंस सिचुएशन भी है, क्योंकि एक फियर फैक्टर मौजूद था इलेक्शन के दौरान कि अगर रिपब्लिकन नहीं जीतते हैं तो क्या रिपब्लिकन 2020 जैसा कोई रिएक्शन दे सकते हैं। सही। तो एक जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत किए गए हैं। सही। तो अगर और क्या सदर ट्रंप इलेक्शंस को कबूल करेंगे ऐसे रिजल्ट्स को जो इतना क्लोज हो? तो ये काइंड ऑफ इस वक्त बड़े सब लोग बहुत टेंस हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि होता क्या है। अगर ये ट्रंप वाजे जीत जाते हैं तब तो ये तकरीबन टेंशन सबकी दूर हो जाएगी। पता है कि डेमोक्रेट्स तो इस किस्म की सियासत नहीं करते कि वो आके स्ट्रीट पे लड़ेंगे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो उनके लिए भी आगे की राइड आसान नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अब एबॉर्शन के लॉ को लेकर बहुत कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी, इवन इंडियाना में भी जो कि कंजर्वेटिव स्टेट है, इधर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
दूसरा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो आमिर ने बात की थी वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रम्प की पॉलिसीज के हवाले से। देखिए, जब ट्रम्प अपने पहले टेन्योर में थे तो उन्होंने कहा था अफगानिस्तान से फौजें बुला लेंगे, मैं अपने लोगों को वापस ले आऊंगा, और बिल्कुल जो है इंट्रोवर्ट पॉलिसी थी उनकी। लेकिन क्या किया उन्होंने, फोर्सेस बढ़ा दी थी। तो क्या ट्रम्प जो वादे करेंगे अब यूक्रेन की वॉर को लेके, वो बार बार कहते हैं कि जी हमें नहीं इस तरह इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्या वो ये कर पाएंगे? फलस्तीन के इसराइल के मामले पे जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहते हैं वो सेकंडों में हल कर लेंगे, तो वो कैसे कर लेंगे जबकि जो यूएस प्रॉपर पॉलिसी और मुसलसल डिमांड है यूएस की कि सीज फायर किया जाए, तो सीज फायर पे इसराइल तो तैयार नहीं हो रहा अभी तक, उसकी अपनी शराइत। और फरहान साहब, वो भी हमने देखा ना कि इन्होंने इकोनॉमी के हवाले से भी बात की डोनाल्ड ट्रम्प ने, लेकिन कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं आई, सामने नहीं आई। साथ रहेगा वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी दीपक दोपाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप बताइएगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि वो स्विंग रियासतें जहां के अभी तक नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए, वहां पर क्या उम्मीदें हैं, या क्या सिचुएशन है, या क्या लोग सोचते हैं, या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? मेरे को अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कोई और आवाज भी सुन रहा हूँ। तो अच्छा दीपक, हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को हल करें, और ये जो मसला है इसको हम सॉर्ट आउट करें ताकि हमारी आवाज सही तरीके से आप तक पहुंच सके। मैं बेसिकली बस आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जो स्विंग रियासतें रह गई हैं जिन पर सबकी नजरें हैं, यकीनन वहां के जो नताइज हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल जो है वो रखते हैं, क्योंकि जाहिर है जो वहां के नताइज है वही अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि आया कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन। एजाज खोखर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, कहिएगा 2016 में हमने देखा कि जब ट्रंप को वोट पड़े थे तो वो अमेरिका के जो है वो सदर मुंतखब हो गए थे। 2020 में उन्हें शिकस्त का सामना रहा, लेकिन मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं था। और अब 2024 ऐसा क्या क्रिज्मा है ट्रंप की पर्सनालिटी में, ऐसा क्या उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी उनकी वाज़ेह नहीं होती। जैसे कि अभी फरहान साहब भी बात कर रहे थे कि जंगे रुकवाने की बात हुई, लेकिन कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी। इकोनॉमी इस वक्त मेजर इशू है पूरे अमेरिका में, बढ़ती हुई महंगाई का लोग शिकवा करते हैं। ट्रंप ने इस पर भी अपने जलसों में बात की, लेकिन कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी। फिर इसके बावजूद अट्रैक्शन की वजह क्या है? अमेरिकी क्यों अट्रैक्ट होते हैं ट्रंप की तरफ? आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिपब्लिकन ने जॉर्जिया से जो है वो जीत लिया है। जॉर्जिया जो स्टेट स्विंग स्टेट में आती है वो भी, उसके अलावा पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन आगे है, बहुत आगे है, और उसके अलावा मिशिगन में भी आगे है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि डेमोक्रेट्स को वहां पर एज होगा, और ज्यादातर कमला ने वहां पर ही टाइम दिया था। जी। लेकिन इन दोनों स्टेट्स में, अगर ये दो स्टेट्स में, क्योंकि अब सिर्फ जो है इनको 40 सीट्स मजीद चाहिए इनको प्रेसिडेंट के लिए, उनके 230 से ज्यादा सीट्स आ गई हैं उनकी, और मजीद जो है सीट्स अगर यहाँ से ये 3 नवाडा, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, जो कि वहां पर इनको एज है। नवाडा में काउंटिंग अभी जारी है और नवाडा की अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन आगे है, बहुत आगे है, और वहां पर ब्लू पीछे है और रेड जो है आगे है। बाकी आपके क्वेश्चन पर आता हूं कि ट्रंप की ऐसी कैसी कैरिज़मा है कि उन्होंने 2016 में जीता था, और उसके बाद उनकी पॉलिसीज की वजह से 2020 में उन्होंने लूज किया था, और अब की ऐसी कौन सी चीज है जो इस तरह से वो अब तक के नताइज में वो आगे है, आगे 1-2-3 घंटे में पोजीशन क्लियर हो जाएगी क्या होता है। उसमें 2-3 चीजें हैं। जो बाइडन की जो पॉलिसीज रही हैं अमेरिका के हवाले से, स्पेशली इनको जो बड़ा जो जर्क दिया है इस इलेक्शन में, अगर ये हारते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मेन होगा कि अमेरिका को वॉर में इन्वॉल्व रखना, मुसलसल
2-3 वॉर्स में इनको जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी डाउन हुई है और अंदरूनी जो अमेरिका में इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ा है, अमेरिका के जो लोगों में और स्पेशली इन वॉर्स की वजह से जो यंगस्टर्स है, पूरा दिन आप डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं वो तबसरे करते रहे कि जो यंग जो है जनरेशन है वो उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है इस इलेक्शन में। और जो प्री पोल जो वोटिंग हुई है गुज़श्ता यानी सितंबर से शुरू हुई है, फिर अक्टूबर में और आज के दिन जो वोटिंग हो रही है उसमें जो वोटर्स हैं 50 एंड 50 अबव के जो एज के हैं ज्यादातर वोट हैं, और जो यंग जनरेशन है उनके वोट कम कास्ट हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, जो प्रोटेस्ट किया है फलस्तीन के हवाले से या यूक्रेन के हवाले से कि इन जंग से खुद को निकालें यहाँ से, जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी डाउन हुई है और यहाँ पर गुर्बत और ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पर इस मुल्क को जो सिस्टम है वो अब तक बचाया हुआ है, नहीं तो यहाँ पर जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने जो अभी मेरे दोस्त जो जिस तरह आपको बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से ट्रम्प कह तो रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम निकालेंगे यहाँ से, इमिग्रेशन पॉलिसीज को हम ज्यादा मजबूत बनाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि यहाँ के इकॉनमी में इन इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और अगर उनको निकाल लेते हैं तो यहाँ के लोकल जो हैं वो जो यहाँ के असल लोकल हैं, वो चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, वो जो वेजेस इलीगल इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं वो उन वेजेस पर ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें खुद एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोकल को यहाँ पर किसी भी जगह जॉब दे दें तो वो जॉब अपने शराइत पर लेता है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो अपने शराइत उनकी कोई वो जो भी किसी भी बिजनेस में अगर मालिक है वो उनको मालिक अपने शराइत पर रखते हैं, तो वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं और उनको वो सही तरह, लेकिन यही पॉलिसी जो बाइडेन, ठीक है, एजाज साहब आपको मैं यहाँ पे रोकती हूँ अपने